हैं परपोषण को। ठीक है, परपोषण का मतलब होता है प्राय जीव पे निर्भर रहना। क्या, किस चीज़ पे रहना? प्राय जीव पे रहना। ठीक है, ये जो है ना खुद से भोजन अपने आप को नहीं बना सकता है जब तक कि दूसरा का ये सहारा नहीं लेगा। बकलोलवा सबसे खचरा तो परपोषण होता है। देखिए स्वपोषण कितना सीधा था बेचारा, वो बिल्कुल लड़का की तरह सीधा है, आराम से मतलब पेड़ पौधा अपना खुद से भोजन बना लेता है। लेकिन लड़कों पर पोषण में खचरा हो जाता है। लड़का सब भी खुद से भोजन नहीं कर पाता, वो किसी न किसी जीव पर निर्भर रहता है, अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है। देखिए जैसे आप लोग को खाना है, किसी बकरी को खा जाइएगा, कोई भैंस लड़का लोग को तो कोनो को भैंस काट के देगा, खा लेगा यहाँ पे ठीक है, तो अन्य जीवों पे ये सब निर्भर रहता है। चावल खाएगा, किसी साग को खा जाएगा, किसी सब्जी को खा जाएगा। सब देखिए सबका सब पौधे से आ रहा है। जैसे गोभी का सीजन चल रहा है अभी, आप लोग गोभी खूब खाते होंगे, वो भी जीव है। और आलू खाते होंगे, वो भी किसी न किसी पौधे का ही जड़ है। ठीक है, तो सब किसी न किसी दूसरे पर। ऐसा कोई चीज़ बताइए जो आदमी खुद पे निर्भर है? कोई चीज़ पे निर्भर नहीं है। ठीक है, जो खुद दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट होगा खाना खाने के लिए, वो क्या हो जाता है? परपोषण। ठीक है, और लड़की लोग तो खाना बेचारे वो दूसरे पर डिपेंड रहबे करती है सब, लेकिन खाना बनाने के लिए वो सब जानते हैं। गांव घर की लड़की ठीक है, वो सब मतलब खाना पीना खूब बेहतरीन ढंग से अपना से बना लेती है, सब बढ़िया से बना करके, और भाई को भी खिलाते हैं, बहन को भी, माँ को, मतलब सबको वो लोग खिलाते हैं। लेकिन बाजार का बाप रे बाप, नहीं खिलाएगी कुछ किसी को। वो सब मतलब खुद से डिपेंड रहती है, मतलब मम्मी खाना बना के देगी। वो सब को कितना तो मैट्रिक इंटर में चल जाता है, खाना नहीं बनाते। लेकिन गांव में आकर के देखिए, चौथा पाँचवा की लड़की बेहतरीन खाना बनाती है सब लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, उनको खाना बना के दो बस, पढ़ाई से मतलब रहेगा और दूसरा बॉयफ्रेंड से मतलब रहता है सब। हालांकि वो तो हर जगह का हाल है क्या। एक बात है, लड़की सब लड़का के अपेक्षा किसी भी मतलब प्यार मोहब्बत में ना, किसी से लव कीजिए, किसी के भी प्यार मोहब्बत में, लड़की जितना एडजस्ट मतलब जितना सहन लड़की कर सकती है उतना सहन लड़का को नहीं होता है। ठीक है, लड़की अपने आप को बहुत सहन कर लेती, कुछ भी हो जाएगा ना, तो यदि वो टारगेट कर लिया कि 5 दिन आपसे नहीं बतियाना है, तो वो नहीं बतियाएगी। उतना उसके पास क्षमता होती है, भगवान ने उन सबको क्षमता बहुत दिया। लेकिन लड़का को यदि 5 दिन बतियाना बंद कर देगा, यदि अच्छा से प्यार हुआ है, तो पगला जाएगा आदमी। ठीक है, तो इसीलिए बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, कि किसी भी लड़की के मतलब लव में मत पड़िएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। लड़की एडजस्ट कर लेती है, उन सबको सहन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लड़का की इसकी अपेक्षा बहुत ही कम। लड़की सोच समझती है कोई दिक्कत नहीं है, लड़का उसे नहीं बतियाएंगे, कल किसी और को फंसा लेंगे। लड़का सबको पता रहता है कि बहुत मेहनत से फंसाए हैं ठीक है, तो ये कौन चीज़ जीवों पर निर्भर रहता है? पराया जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए लिखिए तो, ऐसा जीव जो, ऐसा जीव जो, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न, अरे इसी पर डीर मरा गया जी, भाग तोरा का। स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, स्वपोषण कहलाता है। बताइए बकलोलवा सब, बकलोलवी सब, जैसे में क्या होगा जी? जैसे में क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले तो जंतु हो जाएगा। अच्छा एगो बात हम समझाए हैं, जंतु में मानवो आता है बायोलॉजी के हिसाब से। जंतु और कीट, जितना भी कीट इधर से उधर भागती रहती है सब, छोटकी कीटविन से तो औरों खचरी होती है सब कीट जो होता है ना वो ठीक ठाक, लेकिन कीटविन जो रहता है ना फड़फड़ाती रहेगी इधर से उधर। अरे किसको फंसाना है जी, इधर देखेगा उधर झाँकेगा मतलब चारों साइड वो ताक झाँक में रहता है, मतलब किसी कीट को फंसा करके बेचारी उधर लेके चल जाता है। देखिए, तो जंतु और कीट, ठीक है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कौन करता है? जंतु और कीट, मतलब अपने पर डिपेंड नहीं रखता है, किसी न किसी अन्य चीज़ों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आदि दे सकते हैं, ऐसा और भी चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत, जो स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है?
परपोषण कहलाता है। ठीक है, परपोषण को परजीवी या देखिए परपोषण को जो है ना, परपोषण को हम परजीवियों कहते हैं। परपोषण को परजीवी, परपोषण को विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। समझे बातों को, परपोषण को परजीवी या विषम पोषण भी कहते हैं। देखिए परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। लिखिए परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है? मृत जीवी, परजीवी, प्राणी सम। मृत जीवी परपोषण, ठीक है। अगला है प्राणी, मृत जीवी, परजीवी, क्या है? परजीवी परपोषण, ठीक है। प्राणी समपोषण, प्राणी सम परपोषण, प्राणी सम परपोषण, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? लिख लिए होंगे। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं।